नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट की, पासे की। अब देखिए, अपन व्यवहारिक जीवन में पासे का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि क्लासरूम में अगर चौक का बॉक्स रहता है तो वो भी एक पासे जैसी आकृति है। अगर अपने घर पर अपन देखें कि कोई भी रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, चाहे तीनों समान हो, तो वो भी एक पासे का ही रूप है। तो देखिए, कोई भी पासा है वो घन या घनाभ किसी भी आकृति का हो सकता है। अपन देखते हैं कि पासे की बनावट में कि पासे पर कुल फलक या सतह कितनी रहती हैं। तो पासे पर कुल 6 फलक या सतह होती हैं। उसके बाद में देखें कि पासे में भुजा, कोर या किनारा ये पूछा जाए कि कुल भुजाएं कितनी हैं, तो अपन देंगे कि पासे में कुल 12 भुजाएं होती हैं। उसके बाद में देखा जाएगा कि पासे में कोनों की संख्या कितनी है। तो अगर अपन को कोने पूछे जाए तो संख्या रहेगी 8। और कोने की विशेषता ये रहती है कि जब 3 भुजाएं समकोण स्थिति में मिले, जब 3 भुजाएं परस्पर समकोण स्थिति में एक दूसरे से मिले, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? कोना कहलाती है। और एक पासे में कुल 8 कोने होते हैं। अब पासे के फलक, भुजा और कोने, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो इन तीनों में क्या संबंध रहता है? देखिए कि जब फलक में कोनों की संख्या को जोड़ा जाता है तो वो आपको मिलेगी भुजाओं की संख्या प्लस में 2 के बराबर। अब देखिए, हमारे प्लस जो पासे में फलक थी वो कितनी थी? 6। प्लस में कोने थे वो कितने थे? 8। तो 6 प्लस 8 करेंगे तो टोटल कितना होगा? 14। अब देखिए कि ये जो बराबर मैटर दिया गया इसके इक्वल रहनी चाहिए। भुजाओं की संख्या थी 12 प्लस 2, तो यानी कितना है? 14। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी घन, घनाभ या पासे की फलक, कोने और भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो वो संबंध अगर पूछा जाता है तो संबंध अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी पासा है उसकी फलकों को अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो अपना पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा संगत फलक। और संगत फलक कौन सी होती है? वे फलक जो एक साथ दिखाई दे, यानी किसी भी पासे की एक साथ दिखाई देने वाली फलकें संगत फलक होती हैं। अब हम अगर किसी भी पासे को एक निश्चित दिशा से या एक निश्चित साइड से देखते हैं तो हमें जो न्यूनतम फलक दिखाई देगी उनकी संख्या रहेगी 1। ये आप न्यूनतम एक फलक को देख सकते हो। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अधिकतम कितनी फलक दिखाई दे सकती हैं, तो अधिकतम फलकों की संख्या रहेगी दिखाई देने वाली 3। यानी आपको किसी भी पासे, घन या घनाभ को एक साइड से देखते हो तो न्यूनतम 1 फलक दिखाई देती है तथा अधिकतम कितनी फलकें दिखाई देंगी? 3 फलक दिखाई देंगी। और जो फलक एक साथ दिखाई देती हैं उन्हें बोलते हैं अपन संगत फलक। अब हम अगर देखें उदाहरण के लिए तो अपन देख सकते हैं कि किसी भी कमरे की छत के संगत फलक पूछा जाए तो अपन क्या देंगे? छत के संगत फलक रहेगी कमरे की चारों दीवारें। तो देखिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कमरे की छत के संगत फलक क्या है तो अपन क्या बोल सकते हैं? कमरे की चारों दीवारें। और अगर कमरे के फर्श के संगत पूछा जाए तो भी क्या रहेगा? कमरे की चारों दीवारें इसके संगत रहेंगी। संगत फलक के बाद में अपन पढ़ेंगे विपरीत फलक। विपरीत फलक वो होती है जो एक साथ दिखाई नहीं दे, यानी ऐसे 2 फलक जो कभी भी एक साथ दिखाई न दे किसी भी पासे पर, तो वो रहती है अपनी विपरीत फलक। और विपरीत फलक की संख्या हमेशा 1 ही रहती है। अगर अपन देखें उदाहरण के लिए तो देखिए कि अपन को बोला जाए कि किसी भी कमरे की छत के विपरीत क्या होगा?
या छत के विपरीत फलक बताओ, तो अपन देखेंगे कि अगर अपन किसी भी कमरे की छत को देख रहे हैं तो अपन को कमरे का फर्श कभी भी दिखाई नहीं देगा, तो कमरे की छत के विपरीत फलक रहेगी कमरे का फर्श। यानी अगर आप किसी भी कमरे की छत को देख पा रहे हो तो आपको कमरे का फर्श कभी भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये कंडीशन कब होती है, कमरे के अंदर खड़े होकर नहीं, किसी भी कमरे को बाहर से देखने पर यह कंडीशन लागू होगी। तो ये रहता है आपका विपरीत फलक। अब अपन देखेंगे कि पासा कितने प्रकार का रहता है। पासा रहता है अपने पास दो प्रकार का, एक तो रहता है साधारण पासा या सामान्य पासा, तथा दूसरा प्रकार रहता है इसका मानक पासा। अब देखिए कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि साधारण पासा जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर साधारण पासे में देखें तो सबसे पहले अपन को यह पता होगा कि साधारण पासे में किन्हीं भी दो संगत फलकों का योग 7 होगा। यहां पर किन्हीं भी दो संगत फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब देखिए कि ये चीज कहां पर लागू होगी, तो अपन उदाहरण के लिए देखें तो हमारे पास ये कोई एक पासा दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है 4, 3 और 6। तो अब देखिए यहां पर अपन साधारण और मानक पासे की पहचान करते हैं, तो किन्हीं भी दो संगत फलक, अब संगत फलक कौन सी रहती है, जो साथ में दिखाई देती है। कहने का मतलब 4 के संगत रहेगी 6 और 4 के संगत है 3, 6 के संगत है 3, 6 के संगत है 4, 3 के संगत है 4, 3 के संगत है 6, क्योंकि ये एक साथ दिखाई दे रही हैं। अब अपन को क्या करना है कि दो संगत फलकों का योग करके देखना है। तो सबसे पहले अपन ने किया 4 + 6, यानी इन दोनों का योगफल, तो आंसर हुआ अपना 10। फिर अपन ने 6 + 3 करके देखा तो अपना जो आंसर आया वो आया 9। अब अपन 3 + 4 करके देखते हैं तो अपना आंसर आया 7। तो कहीं ना कहीं पर अपना किन्हीं भी दो संगत फलकों का योग अगर 7 आता है तो वो कौन सा पासा रहता है, साधारण पासा रहता है। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। अगर आपको किसी भी पासे पर इस प्रकार से नंबरिंग दी जाती है तो आपको साधारण पासे की पहचान करने के लिए किन्हीं भी दो संगत फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा अगर किसी भी पासे की फलकों पर अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसे A B C D इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार का साइन यानी जैसे स्टार, हैश, डॉलर का साइन, @ कॉपीराइट इस प्रकार के सिंबल दिए हुए हैं, या फिर अन्य प्रकार से कोई भी आपको चिन्ह दिया जाता है, तो इस प्रकार के पासे सभी के सभी क्या रहते हैं, साधारण पासे रहते हैं। यानी इन पर अपन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कहीं पर योगफल 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इनको अपन नंबरिंग नहीं दे सकते। तो इन सभी को अपन साधारण पासे के अंतर्गत मानेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना था वो था मानक पासा। मानक पासे की क्या पहचान है कि मानक पासे में किन्हीं भी दो संगत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, कि जो संगत फलकों का योग है वो 7 नहीं हो, तो वह रहेगा अपना मानक पासा। अब देखिए अगर संगत फलकों का योग 7 नहीं है तो यहां पर आपको हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 मिलेगा। मानक पासे में संगत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए कि एग्जाम्पल में कैसे चेक करेंगे अपन। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ था 1, 2 व 4। अब अपन चेक करेंगे कि ये जो है वो साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो देखिए किन्हीं भी दो संगत फलकों का योग देखना है अपन को, तो सबसे पहले 1 + 4 यानी इन दोनों का योगफल आया अपने पास 5। दूसरा अपन लेंगे 4 + 2 यानी अपना योगफल कितना हुआ 6। उसके बाद में लेंगे 2 + 1 यानी अपने पास योगफल कितना आया 3।
यानी कहीं पर भी योगफल 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो आप मानक पासे की पहचान केवल 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हों तभी कर सकते हो। उसके बाद में अगर अंक से अलावा कुछ भी लिखा हुआ मिले आपको, अल्फाबेट से संबंधित या किसी भी प्रकार का सिंबल मिले, चिन्ह मिले, तो वो सभी के सभी क्या रहते हैं? आपके साधारण पासे रहते हैं। अब हम देखेंगे कि अपन को जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है विपरीत फलक से संबंधित। तो विपरीत फलक कितने प्रकार से पूछ सकता है और कितने प्रकार से अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन को विपरीत फलक ज्ञात करने हो तो कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखिए। सबसे पहले रहता है जब आपको एक पासा दिया हुआ हो, यानी आपको केवल एक ही पासे का डायग्राम दिखाई देगा और वहां से आपको विपरीत फलक ज्ञात करनी है। तो इसमें जो विपरीत फलक ज्ञात करेंगे वो रहेगा साधारण पासा व मानक पासा के आधार पर आपको विपरीत फलक इसमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब 2 नंबर पे अपन देखते हैं कि जब आपके पास 2 पासे दिए गए हो, यानी 2 पासे दिखाई दे रहे हैं, तब आपके पास यहां पर कुल 3 प्रकार के नियम रहते हैं और तीनों प्रकार के नियम से अपन क्या करते हैं? विपरीत फलक ज्ञात करेंगे। उसके बाद में जो तीसरा प्रकार है वहां पर आपको होगा मिलेगा कि जब 3 या 4 पासे दिए गए हों तब अपन को क्या करना है कि जो 2 पासे वाले नियम थे, इन्हीं में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग कर अपन 3 व 4 वाला भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद में अपन को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इनसे संबंधित सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो रहता है कि जब आपको पासा खुला हुआ दे, यानी खुला हुआ पासा अपन को अगर मिलता है तो विपरीत फलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और इनसे संबंधित अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो यहां पर अपने पास 2 प्रकार के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। तो अब हम प्रारंभ करेंगे जब हमारे पास एक पासा दिया हुआ हो तो हम विपरीत फलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे कि जब एक पासा अपने पास हो तो विपरीत फलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब जब एक पासा है और हमारे पास है कि साधारण पासा होगा तो विपरीत फलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और अगर मानक पासा होगा तो विपरीत फलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास साधारण पासा है तो हम देखते हैं एग्जांपल, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये लिखा है यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और इस जगह पे लिख दिया 2। अब सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये साधारण पासा है कि मानक। तो देखिए 4 + 2 का योगफल हुआ 6, 2 + 5 का योगफल हो गया 7, 5 + 4 का योगफल हो गया 9। तो कहीं ना कहीं पर 2 संगत फलकों का योग 7 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है? साधारण पासा है। अब देखिए कि साधारण पासे में जो फलक अपन को दिखाई दे रही हैं तो कौन कौन सी? 2, 4 और 5 ये फलक अपन को दिखाई दे रही है, तथा कौन कौन सी दिखाई नहीं दे रही? 1, 3 व 6। तो यहां पर जो फलक दिखाई दे रही है उनके विपरीत नहीं दिखाई देने वाली, तथा जो फलक दिखाई नहीं दे रही उनके विपरीत दिखाई देने वाली रहेंगी। तो अगर अपन को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2 के विपरीत फलक क्या होगी, तो देखिए 2 के विपरीत फलक देंगे अपन 1 या 3 या 6, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी नियम नहीं है जहां से अपन ये पता कर सकें कि 2 के विपरीत केवल 1 ही होगी या 2 के विपरीत 3 होगी या 2 के विपरीत 6 होगी। तो 2 के विपरीत अगर पूछा जाता है तो यहां पर तीनों प्रकार के फलक का बराबर महत्व रहता है, तो अपन देंगे 1 या 3 या 6। इसी प्रकार से अगर आपको ये पूछा जाए कि 4 के विपरीत फलक क्या है, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा 1 या 3 या 6। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या रहेगा, तो अगर 5 के विपरीत पूछा जाए तो आंसर आपका सेम यही 1 या 3 या 6। अब अगर अपन से ये पूछा जाए कि 1 के विपरीत फलक क्या होगी,
तो अगर एक के विपरीत पूछा जाए तो अपन यहां से देख सकते हैं कि देखिए 2 के विपरीत भी एक हो सकती है, 4 के विपरीत भी एक हो सकती है और 5 के विपरीत भी एक हो सकती है। तो यानी 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो तीनों की बराबर संभावना है, तो अपन आंसर देंगे 2 या 4 या 5। इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए 3 के विपरीत क्या है, तो आंसर अपना सेम रहेगा 2 या 4 या 5। और इसी प्रकार से आपको पूछा जाए 6 के विपरीत क्या है, तो भी अपना आंसर रहेगा 2 या 4 या 5। अब एक बार फिर से देखिए कि अगर अपन को कोई भी मान साधारण पासा देता है या कोई भी अकेला डायग्राम अपन को दिखाई दे रहा है पासे का, तो वहां पर सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक। तो अपन ने किया कि 4 + 2 6 हुआ, 2 + 5 7 हुआ और 5 + 4 9 हुआ। तो कहीं ना कहीं पे दो संगत फलकों का योग 7 आया, इसका मतलब अपना पासा था साधारण। अब देखिए साधारण पासे में अपन अगर विपरीत फलक ज्ञात करना है और अपन को यह दिया गया है कि जो फलक पर 1 से 6 तक के अंक लिखे हुए हैं, तो देखिए कि जो फलक अपन को दिखाई दे रही है, कौन कौन सी फलक दिखाई दे रही थी, 2 4 5, यहां पर लिख दिया। कौन कौन सी फलक बच गई, किसमें से, 1 से 6 तक में, क्योंकि पासे की 6 फलकों पर ये लिखा हुआ, ये आपको क्वेश्चन में अवश्य मिलेगा। तो 1 बच गया, 3 रह गया और कौन सा रह गया, 6 रह गया। अब देखिए अगर 2 4 और 5 में से किसी के भी विपरीत फलक पूछे तो आपका आंसर रहेगा 1 या 3 या 6। यानी 2 के विपरीत पूछे तो भी आंसर यही रहेगा, 4 के विपरीत पूछा जाता है तो भी आंसर ये है और 5 के विपरीत पूछा जाता है तो भी आंसर यही है। अब अगर 1 3 या 6 में से किसी के विपरीत आंसर पूछा जाए तो अपना आंसर रहेगा 2 या 4 या 5। यानी 1 के विपरीत भी 2 या 4 या 5 है, 3 के विपरीत भी 2 4 या 5 है और 6 के विपरीत भी 2 या 4 या 5 है। अब इसके अलावा अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन में इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है तब तो आंसर ये हो जाएगा, और अगर बाय चांस इस प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको तो आपका आंसर हो जाएगा अनिर्धारित। यानी अपन निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि तीनों में से आंसर कौन सा है, तो आपका उत्तर रहेगा अनिर्धारित। अब हम देखते हैं कि साधारण पासे से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो अपना आंसर क्या रहना चाहिए। तो देखिए अपन को कोई एक पासा दिया गया जिसकी फलक पर 1 2 व 6 लिखा हुआ है और हमें 6 के विपरीत फलक पूछा है और नीचे ये भी लिखा है कि यदि पासे की फलकों पर 1 से 6 तक अंक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि साधारण है कि मानक। तो देखिए 2 + 6 योगफल हुआ 8, 6 + 1 योगफल हुआ 7। तो यहाँ पर योगफल 7 और इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। अब देखिए साधारण पासे में जो फलक अपन को दिखाई दे रही है तो कौन कौन सी दिखाई दे रही है, 1 2 6। दिखाई कौन कौन सी नहीं दे रही है, 3 4 और 5, ये दिखाई नहीं दे रही। अब इनमें से किसी के विपरीत पूछेगा तो आंसर ये होना चाहिए। तो अपन को पूछा 6 के विपरीत, तो अपना 6 के विपरीत आंसर क्या रहेगा, 3 या 4 या 5। या तो ये आंसर होना चाहिए और अगर ये नहीं है तो फिर उत्तर क्या रहेगा, अनिर्धारित। तो देखिए अपन को यहाँ पर 2 प्रकार से ऑप्शन मिल सकते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट टाइप का ऑप्शन कि फर्स्ट टाइप के ऑप्शन में पहला ऑप्शन था 4, अकेला 4 तो विपरीत नहीं है। 2 यहाँ पर 6 के संगत फलक है, विपरीत होने का चांस ही नहीं है। 3 के केवल 33% चांस है और 4 के भी केवल 33% चांस है, तो विपरीत कौन सा हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये दोनों का फुल निर्धारण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, अनिर्धारित। और अगर अपन को सेकंड टाइप में इस टाइप से अगर ऑप्शन देता है कि 1 या 2 या 4, तो देखिए 1 और 2 6 के संगत फलक है, 6 के साथ में दिखाई दे रही है। 4 विपरीत हो सकता है लेकिन ये दोनों विपरीत नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन गलत। 4 या 5 या 2, 4 या 5 विपरीत हो सकते हैं लेकिन 2 क्या है, संगत फलक है, तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत। 4 या 5 या 3 या 4 या 5, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 3 रहेगा, जो अपना क्या रहेगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम देखेंगे
कि जब अपन को मानक पासा दिया हुआ हो तब विपरीत फलक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए अपने पास कोई एक पासा है जिस पर लिखा हुआ है 4, 2 और 6। सबसे पहले चेक करेंगे कि साधारण पासा है कि मानक 6 + 4 का योगफल हुआ 10, 6 + 2 का योगफल हुआ 8, 2 + 4 का योगफल हुआ 6, यानी कहीं पर भी दो संगत फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब देखिए कि अगर मानक पासा है तो अपन को एक बात पहले ये पता थी कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए किसी भी मानक पासे में एक के विपरीत फलक, तो देखिए एक के विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए विपरीत फलकों का योग होना चाहिए 7, 7 में से 1 घटा दे कितना बचा 6। अगर 2 के विपरीत फलक पूछा जाए तो 7 - 2 योग अपना आंसर रहेगा 5। इसी प्रकार 3 के विपरीत फलक तो रहेगा 7 - 3 यानी आंसर 4। और अगर पूछा जाए 4 के विपरीत फलक तो 7 - 4 आंसर रहेगा 3। और अगर 5 के विपरीत फलक तो 7 - 5 यानी आंसर रहेगा 2। और लास्ट पूछा जाए 6 के विपरीत फलक तो यानी 7 - 6 इक्वल रहेगा 1। अब देखिए कि हमने देखा कि 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 आ रहा है, 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2 आ रहा है, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 आ रहा है। यदि आपके पास मानक पासा है तो ये आंसर हमेशा सेट रहेगा, यानी 1 के विपरीत रहेगा 6 और 6 के विपरीत हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पर मानक पासा होना चाहिए, ये नंबरिंग किसी भी प्रकार से चेंज हो जाए। इसी प्रकार 2 के विपरीत 5 तथा 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4 तथा 4 के विपरीत 3 रहेगा। यानी अगर अपन को ये बोल दिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे, यहाँ पर लिख दिया 6, 5, 4, तो यहाँ पर देखते हैं 6 और 5 11, 5 और 4 9, 4 और 6 10, कहीं पे भी योगफल 7 नहीं हो रहा। तो ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके आंसर यही रहेंगे, और इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आपके आंसर यही रहेंगे। मानक पासे में आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन साधारण पासे में प्रत्येक क्वेश्चन में उत्तर आपका परिवर्तित होगा। तो ये था अपना मानक पासा। अब हम देखेंगे कि जब अपन को क्वेश्चन में 2 पासे दिए गए हों तो यहां पर अपने पास 3 कंडीशन बन सकती है, और तीनों कंडीशन में कौन कौन से नियम लागू होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो अपनी कंडीशन है वो ये है कि जब दोनों पासों में एक फलक कॉमन हो, एक फलक कॉमन होने का मतलब एक फलक अपनी उभयनिष्ठ होनी चाहिए, यानी दोनों पासों में कोई एक फलक ऐसी हो जो समान दिखाई देती हो, एक जैसी दिखाई देती हो। तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए हम करेंगे कि समान फलक से या कॉमन फलक से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। समान फलक से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे और वहां से अपन विपरीत फलक निकालेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन दिया गया जहां पर इस प्रकार से आपको 2 पासे दिखाई दे रहे हैं, पहले पर लिख दिया 4, 6, 3 और इस पर लिखा 5, 4, 1। अब देखिए यहां पर अपन ने देखा कि 4 दोनों में समान फलक है, और क्वेश्चन में यह भी लिख दिया कि पासे की फलकों पर 1 से 6 तक अंक लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों में जो कॉमन फलक थी वो थी 4। अब देखिए पहले पासे में 4 से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, तो यानी 4 से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर सबसे पहले क्या आया 3। 3 से अगर घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो क्या आया 6। इसी प्रकार दूसरे में भी कॉमन फलक क्या थी 4।
4 से घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो क्या आएगा 5, और 5 से आगे घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 1। तो अब देखिए 3 के नीचे आया 5, तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या हुआ 5। 6 के नीचे आया 1, तो इसका मतलब 6 के विपरीत क्या हुआ 1। अब जो हमारे पास थी कौन सी कॉमन फलक 4, तो कौन सा अंक बच गया है अपने पास शेष रह गया है 2, तो इसका मतलब 4 के विपरीत आपका क्या है 2 है। तो देखिए एक बार फिर से कि अगर कोई भी एक फलक कॉमन होगी तो कॉमन फलक से घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, तो पहले पासे में 4 से जाएंगे तो 3 और 6 यानी 4 3 6 लिखेंगे। इसके नीचे जो कॉमन फलक है कॉमन फलक के नीचे वही लिखेंगे, तो कॉमन फलक थी 4, तो 4 के नीचे लिखा 4। अब 4 से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर 5 और उससे आगे था 1, तो 5 और 1 लिख दिया। तो देखिए 3 के नीचे जो आ रहा है वो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, यानी 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत रहेगा 3। इसी प्रकार से 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6। जो फलक अपन को दिखाई नहीं दे रही वो कौन सी थी 2, और जो कॉमन फलक थी वो थी 4, तो 4 के विपरीत रहेगा 2। और अगर बाई चांस आपको ये बात यहाँ पर नहीं दी जाती है कि 1 से 6 तक लिखा हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर 2 के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा अनिर्धारित, कि अपन निर्धारण नहीं कर पा रहे कि 4 के विपरीत क्या होगा। बाकी ये मैटर रहेगा आपका फिक्स। अब हम देखेंगे कि अपन को जो क्वेश्चन दिया गया उसमें 2 पासे दिखाई दे रहे हैं, और पहले पासे में @ कॉपीराइट और स्टार का साइन है, दूसरे में @ और प्लस का साइन है। तो अपन ने देखा कि दोनों में @ कॉमन है। तो देखिए पहले में जो कॉमन फलक है वो है @ वहां से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो अपन लिखेंगे स्टार से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो क्या लिखेंगे कॉपीराइट। अब इसी प्रकार से दूसरे में भी @ कॉमन था, तो @ के नीचे वहां से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो हैश, और हैश से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस। तो अब देखिए आपको किसके विपरीत पूछा है प्लस के विपरीत, तो प्लस के विपरीत अपना क्या था कॉपीराइट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कॉपीराइट। इसी प्रकार से अगर आप इनको ये पूछ लेता कि स्टार के विपरीत बताओ, तो स्टार के विपरीत क्या आ गया था अपना हैश, क्योंकि देखिए स्टार के विपरीत था हैश। और ये पूछ लेता कि @ के विपरीत क्या है, तो देखिए यहाँ पर अपन को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि छठा सिंबल ये होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे @ के विपरीत अगर पूछा जाता है तो अपना क्या रहेगा अनिर्धारित रहेगा। ये अपना आंसर यहाँ पर होगा। अब हम देखेंगे इसका दूसरा नियम कि जब अपन को 2 पासे दिए हुए हो और दोनों पासों में 2 फलक कॉमन हो, यानी 2 फलक एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तब अपन क्या करेंगे, तो देखिए कि जो समान फलक है समान फलक को छोड़कर शेष दोनों फलक परस्पर विपरीत होंगे, परस्पर विपरीत होंगे। देखिए कि किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन मिल सकता है, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अपन को यहां पर ये 2 पासे दिए गए हैं और इसमें लिखा हुआ था 1 4 6 और यहां पे लिख दिया 4 6 5। तो देखिए दोनों पासों में यहां पर आगे ये भी जानकारी दे दी कि पासे की 6 फलकों पर 1 से 6 तक लिखा हुआ है। अगर ये जानकारी देता है तो हमारे क्या आंसर होंगे, सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो देखिए जो कॉमन फलक थी वो कौन कौन सी थी, एक तो थी 4, एक कौन सी थी 6। तो हमें क्या बोला कि जो समान फलक है उनको छोड़ दिया जाए, तो यानी 4 और 6 इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी की जो 2 शेष फलक बचते हैं वो परस्पर क्या रहती हैं विपरीत। तो कौन सी बची, एक तो बचा 5 और एक बचा 1, तो 1 के विपरीत क्या आएगा 5 और 5 के विपरीत 1। तो यहां से ये आंसर निकलता है। अब देखिए अपन को लिखा हुआ मिला कि 1 से 6 तक है, तो देखिए अपने पास जो कॉमन फलक थी वो कौन कौन सी थी 4 व 6, और दिखाई कौन कौन सी नहीं दे रही है अपन को 2 व 3। तो देखिए अगर आपको ये सिस्टम साथ में देता है कि पासे की 6 फलक पर 1 से 6 तक लिखा हुआ है, तभी आप 4 व 6 का आंसर और 2 व 3 का आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको पूछे 4 के विपरीत तो आपका आंसर रहना चाहिए 2 या
3, क्योंकि देखिए 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता क्योंकि साथ में दिखाई दे रहा है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि साथ में दिखाई दे रहा है, 4 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि साथ में दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन सी फलक बची, 2 या 3। अब इनका ये नहीं पता कि ये 4 के विपरीत 2 होगा कि 3 होगा, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक। इसी प्रकार से 6 के विपरीत पूछा जाता है तो भी आंसर रहेगा 2 या 3। और अगर आपको ये पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहां से 2 के विपरीत 4 के विपरीत भी 2 हो सकता है और 6 के विपरीत भी 2 हो सकता है, तो 2 के विपरीत देंगे 4 या 6। और अगर 3 के विपरीत पूछा जाए तो भी आंसर यही रहेगा 4 या 6। तो अगर आपको ये सिस्टम देता है कि फलक पासे की 6 फलकों पर जो भी लिखा हुआ है, चाहे किसी प्रकार का सिंबल हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला हो, चाहे अंक हो, अगर ये आपको बता दिया जाता है तब तो आपको एक आंसर आपका फिक्स रहता है और बाकी के 4 आंसर आपके आएंगे या तो या में। और अगर ये मैटर नहीं देता है तो ये आंसर तो आपका रहेगा फिक्स कि अगर 1 से 6 तक लिखा हुआ ये चीज नहीं देता है तो ये आंसर तो आपका फिक्स है कि 1 के विपरीत 5 रहेगा। लेकिन इन सभी की जगह पे आपका आंसर हो जाएगा अनिर्धारित, आपको ये आंसर देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आपको केवल यहीं से पूछा जाए, और अगर थोड़ा सा हार्ड लेवल बनाने की कोशिश करेगा और नीचे वालों में से क्वेश्चन पूछेगा तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आपको क्या क्या जानकारी दी गई है।